नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। जिले में 8 और नए पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद गोपालगंज में हाई अलर्ट। गर्मी बढ़ने से लोग परेशान। रविवार को दिन का पारा 41 डिग्री। पुलिस पूरे मामले की कर रही है जांच। डीजीपी ने अफवाह न फैलाने की अपील। लगातार प्रवासी मजदूरों के आने से सेंटरों पर उसकी क्षमता से ज्यादा होते जा रहे हैं मजदूर। और सड़क दुर्घटना में एक प्रवासी मजदूर की मौत, दूसरा घायल। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। गोपालगंज जिले में शनिवार को 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। गोपालगंज सदर में 1, पंचदेवरी में 4 और थावे प्रखंड में 3 पॉजिटिव मरीज पाए गए। ये सभी पुरुष हैं। इसके साथ ही पूरे जिले को हाई अलर्ट पे कर दिया गया है। पॉजिटिव मरीजों के गांव को व उसकी 3 किलोमीटर की परिधि को प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट जोन भी घोषित कर दिया गया है। गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों के मुख्य रास्तों को सील कर दिया गया है। सभी दुकानें बंद करा दी गई हैं और लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। कई प्रशासनिक अधिकारी व काफी संख्या में पुलिस बल को यहां तैनात किया गया है। बताया जाता है कि कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत सभी निजी और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और सभी मार्गों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र से न तो बाहर जाने और न ही अंदर आने की इजाजत। वहीं डीएम ने अधिकारियों को क्षेत्र के समस्त आवागमन मार्गों को संबंधित मुखिया व वार्ड मेंबर के सहयोग से बांस बल्ली लगाकर पूर्णतः लॉक करने का निर्देश दिया गया है। वहीं मार्गों की सतत निगरानी के लिए पुलिस अधीक्षक को चौकीदारों और गश्ती दलों की प्रतिनियुक्ति करने का भी निर्देश दिया गया है। अगर कोई शख्स कंटेनमेंट जोन से बाहर जाता है या आता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। संबंधित शख्स को अविलंब हिरासत में लेकर कारावास में डाल दिया जाएगा। इस मामले में दोनों अनुमंडलों के एसडीओ को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी जिला वेक्टर ब्रोन पदाधिकारी को दी गई है। मलेरिया और कालाजार के छिड़काव कर्मी भी दास्ताने और प्लास्टिक का एप्रन पहनकर दवा का छिड़काव करेंगे। इसके अलावा जोन के भीतर सभी परिवारों की गहन निगरानी की जाएगी। क्षेत्र के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत प्रतिनिधि और आशा कार्यकर्ताओं के दलों का गठन कर प्रत्येक परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य की नियमित जांच होगी। गोपालगंज के 10 प्रखंडों में अब तक कुल 32 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, जिनमें 3 मरीज बाहरी हैं। इनमें जिले के निवासी 29 और दूसरे जिले व राज्य के 3 शख्स शामिल हैं। इसमें से 17 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अपने अपने घर लौट चुके हैं। ये सभी फिलहाल होम क्वारंटीन पर हैं, जबकि वर्तमान समय में जिले में 15 एक्टिव केसेज हैं। ये कोरोना मरीज जिला स्तरीय क्वारंटीन सेंटर में आइसोलेशन पर रखे गए हैं। बोरे प्रखंड में 5, पंचदेवरी में 8, थावे में 4, हथुआ में 3, विजयपुर, फुलवरिया व सदर में 2-2 और उसका गांव बैकुंठपुर और माझागढ़ प्रखंड में 1-1 मरीज पाए गए हैं। हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी कि प्रखंड में कोरोना वायरस के एक साथ 3 पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि प्रखंड के बेडू टोला में 1, खानपुर अजमत में 2 सहित 3 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जो 1 सप्ताह पहले ही बाहर से अपने घर लौटे थे। शनिवार को तीनों में कोरोना का पॉजिटिव लक्षण मिलने के बाद घर वालों के साथ साथ गांव में भी लोगों में दहशत फैल गई। थावे में कोरोना वायरस के 3 मरीज मिलने से स्थानीय प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। रात भर मरीजों के घर और गाँव में गश्त कर लोगों को अपने अपने घरों में रहने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की जा रही है। पॉजिटिव मरीज खानपुर अजमत गाँव के जयपुर शहर से एक पिकअप पर सवार होकर 14 लोगों के साथ अपने घर वापस लौटे थे। दोनों अपने घर में एक रात रहे और दूसरे दिन क्वारंटीन सेंटर चले गए, जहां जांच के लिए शुक्रवार को सैंपल भेजा गया। सैंपल जांच शनिवार को पॉजिटिव आने से परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। पॉजिटिव मिलने से गांव वालों में काफी डर का माहौल बना हुआ है। गांव के लोग द्वारा सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। सभी लोगों को आने जाने पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। वहीं दूसरी तरफ बेदूटोला गांव में कोरोना मिले मरीज से लोगों में भय बन गया है। बताया जाता है कि ये मरीज मुंबई शहर ट्रेनिंग के लिए गए थे, जहां लॉकडाउन में फंस गए। 9 मई को श्रमिक एक्सप्रेस से मुंबई से दानापुर आए, जहां से वो बस से बाई रोड गोपालगंज पहुंचे। गोपालगंज आने के बाद क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया। शुक्रवार को सैंपल जांच के बाद शनिवार को इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। वहीं स्थानीय प्रशासन के द्वारा सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकान खोले जाने का आदेश जारी किया गया है। थाना अध्यक्ष विशाल आनंद ने बताया कि थावे बाजार में अधिक भीड़ देखते हुए कोरोना का मरीज मिलने के कारण समय में परिवर्तन किया गया है, ताकि लॉकडाउन में कम से कम लोग घर से बाहर निकलें।
उधर थावे प्रखंड के 3 मरीज पॉजिटिव मिलने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन थावे बाजार में नहीं किया जा रहा है। लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कोरोना वायरस के जिले में पहले पॉजिटिव मरीज थावे के बेदुटोला गांव में ही मिला। उसके बाद से स्थानीय प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के पालन में काफी सख्ती बरती जा रही है। उसके बाद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं हमारे माझागढ़ संवाददाता सुधीश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि प्रखंड अंतर्गत कर्णपुरा गांव के पूर्व मुखिया अवधेश प्रसाद ने कर्णपुरा पंचायत में महामारी से बचाव हेतु छिड़काव कराया। इस पंचायत की आबादी करीब 10,000 है, जिसके सुरक्षा के उद्देश्य से छिड़काव कराया जा रहा है। उधर माझागढ़ में रमजान के दौरान गरीबों की मदद के उद्देश्य से समाजसेवी दानापुर उच्च पथ 28 पर स्टॉल लगाकर लोगों को खाना नाश्ता उपलब्ध करा रहे हैं। इस कार्य में समाजसेवी अफाक खान, इब्रार खान, परवेज आलम, असदुल्लाह खान, डॉक्टर जीवी खान आदि लोग लगे हुए हैं। उधर माझा प्रखंड अंतर्गत कोयनी पंचायत मकतब विद्यालय में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर पर करीब आधा दर्जन प्रवासी मजदूरों को रखा गया है, जिन्हें चाय नाश्ता भोजन की व्यवस्था, खाने के लिए बर्तन नहीं है। इन मजदूरों के परिजनों द्वारा घर से भोजन और नाश्ता आने पर इन मजदूरों को नाश्ता और भोजन मिलता है। इसकी जानकारी देते हुए प्रवासी मजदूर शाहिद खान ने बताया कि 4 दिन पूर्व मुंबई से पहुंचने के बाद क्वारंटीन सेंटर में रह रहा हूँ। यहाँ कोई शिक्षक समय से नहीं रहते हैं और न ही कोई सुविधा यहाँ उपलब्ध कराई गई है। गर्मी और लू का प्रकोप रविवार को लगातार दूसरे दिन भी जिले में जारी रहा। रविवार की दोपहर दिन का पारा 41 डिग्री पर पहुंच गया। इस बीच दोपहर के समय शहर की सड़कों पर काफी कम संख्या में लोग दिखे। दिन प्रतिदिन बढ़ रही गर्मी से हर तबके के लोग परेशान हैं। लगातार बढ़ती गर्मी के कारण लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। अगले कुछ दिनों में तापमान अधिकतम होने वाला है। इस दौरान न्यूनतम तापमान भी बढ़ने के कारण गर्मी से लोगों में बेचैनी बढ़ रही है। मौसम के मिजाज का असर स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा है। गर्मी बढ़ने के साथ ही लू का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। कटिया थाना क्षेत्र के डी बेलही गांव के किशोर को उसके घर से बुलाकर ले जाने के बाद उसकी हत्या कर शव को नदी में फेंके जाने की घटना की डीजीपी ने खुद अपने स्तर से जांच पड़ताल की है। शनिवार की शाम तक चली जांच प्रक्रिया के बाद पटना लौटे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने रविवार को फेसबुक पर लाइव होकर कहा कि कटिया थाना क्षेत्र के टीह बलही गांव में रोहित जायसवाल की हत्या मामले में सीआईडी टीम जांच कर रही है। पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है। कोई भी हत्यारा बच नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि कटिया थाना अध्यक्ष अश्वनी तिवारी के द्वारा मृतक के परिजनों से जिस भाषा में बात की गई वो ठीक नहीं है। उन्हें निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उन पर विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है। डीजीपी ने फेसबुक के माध्यम से अपील की कि पूरे मामले की जांच हो रही है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अफवाह न फैलाए। उन्होंने कहा कि घटना को मैंने भी कई लोगों से पूछताछ करके जाना है। मृतक रोहित के परिजनों ने कहीं भी धार्मिक स्थल पर बलि देने की बात नहीं कही है। फिर भी कुछ मीडिया कर्मी के द्वारा इसे बढ़ावा दिया गया है। ये ठीक नहीं है। देश काफी खराब दौर से गुजर रहा है। सभी धर्म के लोग एक हैं। पुलिस किसी भी सूरत में किसी भी दोषी को नहीं छोड़ेगी। अब श्रीविधि से धान की खेती समूह में की जाएगी। इसके लिए एक समूह में 10 से 20 किसानों को शामिल किया जाएगा। समूह में शामिल किए किसानों की सूची तैयार करने के बाद उन्हें विधिवत प्रशिक्षित भी किया जाएगा, जिसके बाद प्रशिक्षित किसानों को अनुदानित दर पर बीज व कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। समूह में खेती से एक तो किसान को सरकार से मिलने वाले लाभ लेने में सहूलियत होगी, वहीं दूसरी तरफ खेती के बाद मुनाफा भी होगा। जिला कृषि पदाधिकारी डॉक्टर वेद नारायण सिंह ने बताया कि श्रीविधि से धान की खेती करने का लक्ष्य निर्धारित करने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके तहत कई किसान समूह भी तैयार किए जा रहे हैं जो समूह में कृषि कार्य कर सकेंगे। हमारे पंचदेवरी संवाददाता ने जानकारी दी है कि पंचदेवरी क्षेत्र में प्रवासियों का आवागमन होने से क्वारंटीन सेंटर पर रहने वाले की तादाद बढ़ने लगी है। वहीं प्रवासियों की जांच के लिए भ्रमणशील गठित मेडिकल टीम की चहलकदमी भी बढ़ गई है। क्षेत्र में शिक्षक, आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सेविका आगत प्रवासियों के सर्वे में जुट गए हैं। प्रदेश से आने वाले प्रवासियों के रहने के लिए बने 6 क्वारंटीन सेंटरों पर प्रवासियों की संख्या 650 पहुंच गई है। लगातार बढ़ रहे प्रवासियों की संख्या को देखकर पदाधिकारियों के पसीने छूटने लगे हैं और क्वारंटीन सेंटर खोलने को लेकर जिला मुख्यालय से दिशा निर्देश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नोडल अधिकारी सह जेएसएस विशाल सिंह ने बताया कि चयनित 6 क्वारंटाइन सेंटर पर शुक्रवार तक 600 प्रवासी प्रवास कर रहे थे। दूसरे दिन शनिवार यह संख्या बढ़कर 650 हो गई है, जिससे क्वारंटीन सेंटर की क्षमता से ज्यादा मजदूर हो गए। उधर पंचदेवरी प्रखंड क्षेत्र के कोरोना प्रबंधन में जुटे
6 क्वारंटाइन सेंटर पर नियुक्त प्रखंड के शिक्षकों को कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं की गई है। न ही उन्हें क्वारंटीन सेंटर के प्रबंधन के संदर्भ में कोई प्रशिक्षण दिया गया है और न ही सुरक्षात्मक उपकरण जैसे पीपीई किट, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर आदि। इस सामग्री के अभाव में इन शिक्षकों में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिससे गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। इन शिक्षकों के भविष्य और बीमा को लेकर भी किसी प्रकार की कोई गारंटी शासन प्रशासन द्वारा नहीं दी जा रही है। 8-8 घंटों की ड्यूटी पर तैनात इन शिक्षकों ने 4-4 घंटे की ड्यूटी के साथ ड्यूटियां बदल कर लगाए जाने की मांग भी की है। पंचदेवरी अब धीरे धीरे कोरोना हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। अब तक 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज यहां पाए जा चुके हैं, जिसमें से 1 महिला और 2 पुरुष ठीक हुए। वहीं 1 महिला और 4 पुरुष आज भी पॉजिटिव हैं। इनमें से एक पति पत्नी कोरोना से संक्रमित हुए थे। इस संबंध में नोडल पदाधिकारी विशाल सिंह ने बताया कि शिक्षकों की ड्यूटी लगी है, अपनी सुरक्षा के साथ काम करने का निर्देश दिया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अंबिका प्रसाद चौधरी ने विभिन्न पीएलवी की मदद से जिले के विभिन्न क्वारंटीन सेंटरों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिला आपदा प्रबंधन की तरफ से इन क्वारंटीन सेंटरों पर हो रही प्रवासी मजदूरों के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जांच की। जांच में भारी खामियां भी इन्हें मिली। प्राधिकार के सचिव ने बताया कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना को विभिन्न स्रोतों से सूचनाएं मिली थी कि जिले के क्वारंटीन सेंटरों पर प्रवासी मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों को आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा रही है। ऐसे में प्राधिकार सदस्य सचिव के निर्देश पर शनिवार को विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उत्क्रमित मध्य विद्यालय माझा पूर्वी के क्वारंटाइन सेंटर पर साफ सफाई, नाश्ता की गुणवत्ता में कमी पाई गई। उत्क्रमित मध्य विद्यालय लछवार के क्वारंटाइन सेंटर पर खाना पीने के पानी और सैनिटाइजर की कमी रही। साथ ही प्रवासी मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने की भी शिकायत मिली है। इस संबंध में प्राधिकार के सचिव ने जिला पदाधिकारी आपदा प्रबंधन विभाग के डीएम और सीएस को पत्र लिखकर समस्याओं का समाधान करते हुए शीघ्र प्रतिवेदन देने को कहा है। उधर माझा थाना क्षेत्र के शेखटोली गांव के 40 वर्षीय बासदेव पटेल की मृत्यु मुजफ्फरनगर सड़क दुर्घटना में हो गई थी, जिनके परिजनों को आज मुआवजे की राशि उपलब्ध कराई गई। मुआवजे की राशि के रूप में इन्हें 1 लाख रुपए का चेक रविवार को दिया गया। माझा थाना क्षेत्र के इमलिया गांव में युवक का मोबाइल लेकर 2 युवक फरार हो गए। इस मामले में स्थानीय थाना क्षेत्र के इमलिया गांव निवासी हेमंत कुमार राय ने माझा थाने में आवेदन दिया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वर्षा टाइम्स मिलने तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी। उधर मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर मोड़ के समीप रविवार को हरियाणा से पश्चिम बंगाल जा रहे स्कूटी सवार 2 प्रवासियों को अज्ञात वाहन ने धक्का मार दिया। इस दुर्घटना में स्कूटी सवार दोनों प्रवासी गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक प्रवासी की मौत हो गई, जबकि दूसरे प्रवासी की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये पश्चिम बंगाल के मालदा निवासी अबरार सिद्दीकी और उनका साला मिजान सिद्दीकी था, जो हरियाणा में मजदूरी करते थे। लॉकडाउन के कारण दोनों अपनी स्कूटी से घर लौट रहे थे। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिले में 8 और नए पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद गोपालगंज में हाई अलर्ट। गर्मी बढ़ने से लोग परेशान। रविवार के दिन का पारा रहा 41 डिग्री। पुलिस पूरे मामले की कर रही है जांच। डीजीपी ने अफवाह नहीं फैलाने की अपील। लगातार प्रवासी मजदूर के आने से सेंटरों पर उसकी क्षमता से ज्यादा होते जा रहे हैं प्रवासी मजदूर। और सड़क दुर्घटना में एक प्रवासी मजदूर की मौत, दूसरा घायल। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।